स्टूडेंट, हेलो एंड वेलकम टू एडमिशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी पेपर का देखेंगे जिसका नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। स्टूडेंट आराम से इस चैप्टर को समझेंगे। हम लोग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, ये क्लास 6 है, बहुत ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं देना रहता है। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पहले ये समझिए कि व्हाट इज़ सोलर सिस्टम, what is celestial bodies, what is full moon, what is new moon, what is galaxy, what is planet, what is asteroid belt, how many planet, यही सब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बच्चों। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट, कि आप लोग रात के समय में आसमान को देखते हैं जब ऐसे, तो आपको क्या क्या दिखाई देता है? स्टार, ऑब्वियसली स्टार दिखाई देता है। द वेरियस अमाउंट ऑफ स्टार अवेलेबल इन आवर स्काई, some are twinkling continuously and some are not, okay, उसको जाने दीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा सेलेस्टियल बॉडी, क्या है वो? मून है, obviously, and there are lots of planets also available in our solar system and sky, okay। हम लोग कई तरह की चीज़ें देखते हैं। गैलेक्सी में हम लोग आसमान में हम लोग क्लाउड देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या बताया आपको, एस्टेरॉयड देखते हैं, उसके बाद हम लोग मीटेरॉयड देखते हैं। सबको आइडेंटिफाई करना क्लास स्टूडेंट 6 को नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है सब चीज़ का डेफिनेशन कि भैया फुल मून क्या है, न्यू मून क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी क्या है, स्टार किसको कहते हैं, सन किसको कहते हैं, प्लैनेट किसको कहते हैं, और कितने तरह के प्लैनेट हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा प्लैनेट अर्थ जिस पे हम लोग रहते हैं वो क्या है, सैटेलाइट किसको कहते हैं, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखेंगे स्टूडेंट, हम लोग के बुक में है फुल मून और न्यू मून। क्या है स्टूडेंट? फुल मून और न्यू मून। सबसे पहला है, ये ब्लैक में है, ब्लू चाहिए, ओके। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फुल मून, ये ग्रीन है, फुल मून और न्यू मून। आपके बुक में सबसे पहला टॉपिक यही दो ठो दिया हुआ है बाबू, फुल मून और न्यू मून। ये फुल मून होता क्या है और न्यू मून, इसको समझना पहले बहुत जरूरी है। इफ वी सी द मून, फुल मून इन अ स्काई और नाइट इज कॉल्ड फुल मून। फुल मून रात के समय में हमको जब पूरा चांद आसमान में दिखाई देता है उस सिचुएशन को हम लोग फुल मून कहते हैं। उसको हिंदी में हम लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं? पूर्णिमा। क्या कहते हैं स्टूडेंट? पूर्णिमा। आप इस चीज़ को लिखते भी जाएंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है ना। बट वन कंडीशन आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एवरी स्टूडेंट्स, ओके। ओनली वन डे इन अ मंथ, only one day in a month the moon look like this, okay। महीना में एक ही ऐसा दिन होता है जब ऐसा दिखाई देता है। किसी किसी मंथ में ऐसा 2 बार होता है, वो एक्सेप्शन है, उसको कुछ और कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। फिलहाल अभी इतना ही पढ़ना है, ठीक है। द फुल मून पोजिशन आर क्रिएट इन ओनली वन डे इन अ मंथ, ओके। सो अब न्यू मून को हम लोग देखें स्टूडेंट, ये क्या होता है, ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इफ वी कैन नॉट सी मून इन अ नाइट ऑन एनी डे इन अ मंथ इज कॉल्ड न्यू मून। रात के समय में हम लोग जब आसमान को ऐसे देखें और चांद हमें बिल्कुल भी ना दिखाई दे, उस सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? न्यू मून। इसको हिंदी में हम लोग अमावस्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? अमावस्या। अमावस्या, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये भी मंथ में एक ही बार होता है। इसका पीछे क्या कारण है उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ द मून के बाद, मून के समय, ठीक है ना। तो ये दोनों जानना बहुत ज़रूरी था। अब हम लोग को तीसरा टॉपिक देखना है स्टूडेंट, क्या है? सेलेस्टियल बॉडी। क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, ये क्या होता है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग ऑफ, क्या उसको बोल सकते हैं, गैलेक्सीज, यूनिवर्स, एनीथिंग। आप सोच के देख लीजिए, कोई भी एक चीज़ जो हमारे सराउंड में आसमान में ऐसे दिखाई देता है, जो चमक रहे हो,
उन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। उसमें प्लैनेट्स हैं, उसमें स्टार है, सन है, मून है, उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। ये सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ठीक है, हर चीज़, जैसे हमारे 8 प्लैनेट्स, मून्स भी बहुत तरह के, बहुत ज़्यादा है। शुरू के 2 प्लैनेट को छोड़ के बाकी सबके पास मून है। फिर स्टार, और उसके बाद एस्टेरॉइड है, मीटियोराइड है। ये सभी सेलेस्टियल बॉडी ही है जो हमारे के सोलर सिस्टम में कंटिन्यूसली ट्रैवल करते हैं और दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टूडेंट पढ़ेंगे स्टार के बारे में। व्हाट इज स्टार, इसको हिंदी में हम लोग तारा कहते हैं। ठीक है, ये स्टार क्या होता है ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। इसको हम लोग एकदम सिंपल वे में समझेंगे। एनी सेलेस्टियल बॉडी हैव देयर ओन लाइट इज कॉल्ड स्टार। कोई भी एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जिसके अंदर से उसका लाइट निकलता हो, उसको हम लोग स्टार कहते हैं स्टूडेंट। इसका जस्ट अपोजिट होता है प्लैनेट। इसका जस्ट अपोजिट होता है प्लैनेट। प्लैनेट हैव देयर डजंट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट का अपना लाइट नहीं होता है और ना ही हीट होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये स्टार और प्लैनेट से हम लोग आराम से इसको समझ सकते हैं, डेफिनेशन से समझ सकते हैं। स्टार हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, बट प्लैनेट हैव डजंट देयर हैव ओन लाइट एंड हीट। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग को स्टूडेंट एक चीज़ नया पढ़ना है। आप लोग के बुक में एक नया टॉपिक पर आ जाते हैं। स्टार तो हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पोल स्टार, व्हाट इज सप्तऋषि, ये हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट। ये है पोल स्टार। पोल स्टार, ठीक है, ये एक ऐसा तारा होता है स्टूडेंट जो अपने पोजीशन को कभी भी शिफ्ट नहीं करता है, ना लेफ्ट ना राइट ना अप ना डाउन। ठीक है, हम लोग हर बार उस स्टार को हम लोग नॉर्थ डायरेक्शन में ही देखते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट, ये हमारे पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपरी सरफेस है, हम लोग यहाँ हैं मान लीजिए। ठीक है, हम लोग आकाश की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो वो हमेशा नॉर्थ की तरफ ही दिखाई देगा। द पोजिशन ऑफ स्टार इन नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ स्टार और पोल स्टार। इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं और पोल स्टार भी बोलते हैं। एक ऐसा स्टार स्टूडेंट, एक ऐसा तारा जो हमेशा नॉर्थ की तरफ हमेशा दिखाई दे, हमेशा कभी भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, उस स्टार को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, नॉर्थ स्टार या पोल स्टार कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था, सबको आराम से समझते जाना है। एक ऐसा स्टार जो कभी भी पोजीशन को ना बदले, हमेशा नॉर्थ में दिखाई दे, उसको हम लोग पोल स्टार कहते हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल के पास होता है स्टूडेंट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो अच्छे से आप लोग समझते होंगे। आपको एक एग्जांपल समझा देते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए ये हमारा अर्थ है। ओके, सबसे ऊपरी डॉट जो है, सबसे ऊपरी हिस्सा पूरे अर्थ का जो होता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, और सबसे नीचे जो होता है उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं। अगर हम लोग यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो या यहाँ कहीं पर भी खड़े हो, वो स्टार हमेशा हमको इसी डायरेक्शन में दिखाई देगा, नॉर्थ की तरफ ही दिखाई देगा हमेशा। इसीलिए हम लोग उस स्टार को पोल स्टार कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि पोल की तरफ ही दिखाई देता है। पोल किधर है, नॉर्थ में है, इसीलिए उसको हम लोग पोल स्टार कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लैनेट्स को देख लेते हैं स्टूडेंट। प्लैनेट्स, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे। फिर सोलर सिस्टम फिर पढ़ेंगे, हाउ मेनी प्लैनेट्स, द नंबर ऑफ प्लैनेट्स एंड द नेम ऑफ दैट प्लैनेट्स। ओके, प्लैनेट्स को पहले हम लोग जान लेते हैं स्टूडेंट क्या होता है। एनी सेलेस्टियल बॉडी which are continuously rotate in a fixed way path surrounding the earth is called planet. Suppose student, this is our sun, okay, and there are 8 planets are continuously move in a fixed path on surrounding ऑफ सन इज कॉल्ड प्लैनेट्स। ये सन है स्टूडेंट, इसको भूलिएगा नहीं, ये सन है। ठीक है, यहाँ एक प्लैनेट,
यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, पाँचवा, छठा, 7 और एक स्टूडेंट यहाँ। सपोज कीजिए ये सभी ऐसे सेलेस्टियल बॉडी है जो अपने एक फिक्स्ड पाथ पर सन के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, ये सभी प्लैनेट्स है, ये सभी को आप टिक कर दीजिए। ये सभी प्लैनेट है जो कि अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पर सन के चारों ओर घूम रहे हैं। इसको हम लोग प्लैनेट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग ग्रह भी कहते हैं। अब ये फिक्स्ड पाथ होता क्या है स्टूडेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। दोज पाथ आर नॉट इंटरैक्ट with other is called fixed path। प्लैनेट एक्चुअली में ऐसे ही काम करता है, कोई भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। सपोज कीजिए स्टूडेंट कि मान लीजिए ये प्लैनेट अगर ऐसे घूमने लगे तो दूसरे प्लैनेट के रास्ते में आ जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि ये प्लैनेट घूमते 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 कभी यहाँ आपस में टकरा सकता है। ठीक है, तो इस पोजीशन को, इस फिक्स पाथ को हम लोग करेक्ट नहीं कहते हैं। इस तरह के पाथ सिर्फ एक ही है हमारे प्लैनेट सोलर सिस्टम में। अभी इसमें जो प्लूटो का है, जिसको हम लोग ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, वो आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। सभी प्लैनेट हमारे जो है एकदम फिक्स्ड पाथ पे कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑर्बिट। इसको आराम से लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेम ऑफ अ प्लैनेट्स। ठीक है, तो इसी में आप लोग नेम ऑफ अ प्लैनेट को भी समझ सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन ये उतना क्लियर डायग्राम नहीं है स्टूडेंट, इसलिए आप लोग एक नया डायग्राम भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट में बन जाएगा। एक साइड से हम लोग दूसरे साइड की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। सपोज कीजिए ये हमारा सन है स्टूडेंट, सन। ठीक है, हम लोग इस तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से लेके 8, सोच लीजिए कि आप यहाँ पर 8 प्लैनेट है जो कि एक फिक्स्ड पाथ पर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, फिक्स्ड पाथ पर ये सभी पाथ कंटिन्यूसली रोटेट करके, अगर ऐसे हम लोग देखें बड़ा रोटेट करके सन के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग सिर्फ फिगर में प्लैनेट को दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला है मर्क्यूरी, आप लोग सभी जानते होंगे स्टूडेंट। उसके बाद क्या है, वीनस, आप लोग इसका नाम लिखते जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, उसके बाद हमारा अर्थ है, ये है हमारा अर्थ। ओके, इसके बाद क्या है स्टूडेंट, मार्स, फिर जुपिटर। सब लोग स्टूडेंट ध्यान से समझते जाइए, पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू सन, ये सन से दूरी के हिसाब से है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से सबको लिखते जाएंगे। तो जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। सभी स्टूडेंट इसको उतार लेंगे आराम से। एक चीज़ इसमें स्टूडेंट आप लोग को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टेरॉयड बेल्ट। इसको हम लोग दूसरे कलर से देखेंगे स्टूडेंट, एस्टेरॉयड बेल्ट। आप लोग के बुक में भी होगा स्टूडेंट इस तरह का एक फिगर। शुरू से मतलब मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बाद एक डस्ट क्लाउड है स्टोन और रॉक्सेस का, जो कि 4 प्लैनेट के बाद मार्स और जुपिटर के बीच में है। इस बेल्ट को हम लोग स्टूडेंट याद रखिएगा एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट रॉक्सेस फ्लोटिंग इन दिस फील्ड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, इसको हम लोग स्टूडेंट क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं स्टूडेंट। इसको आराम से लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट सन के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सन के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में, फिर अर्थ के बारे में, मून के बारे में, सब के बारे में हम लोग स्टूडेंट लाइन से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट,
तो सन के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। सपोज कीजिए कि ये सन है, ठीक है, आपको फिगर से हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सपोज कि ये सन है, ये होता क्या है यह जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सन इज अ सेलेस्टियल बॉडी विच हैव देयर ओन लाइट, बट हाउ लाइट एंड हीट क्रिएट सन के अंदर से लाइट और हीट क्यों निकलता है? बिकॉज देर इज लॉट्स ऑफ गैसेज, igneous gases available in this field or celestial body to provide heat and light. स्टूडेंट, ये एक ऐसा आग का गोला है जिसके अंदर कई तरह के गैसेस मौजूद हैं जो कि कंटिन्यूसली जलते रहते हैं और इससे न्यूट्रिनोज के रूप में सभी डायरेक्शंस में हीट और लाइट प्रोवाइड होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर डायरेक्शन में स्टूडेंट, हर डायरेक्शन में इसके अंदर से न्यूट्रिनोज के रूप में लाइट और हीट निकलते रहता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, अच्छे से याद रखिएगा, जो कि आपको बाद में पढ़ना है, फिर भी आपको अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। दिस इज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? सन एक ऐसा अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल है जो कभी खत्म नहीं हो रहा है, कभी खत्म नहीं होता है। जब से हम लोग सन को जान रहे हैं तब से उसके हीट को भी जान रहे हैं, तब से उसके अंदर से हीट निकल रहा है, खत्म नहीं हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए, ठीक है। दिस इज द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक ना। ये बहुत ही तरह के गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग प्लैनेट्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स स्टूडेंट ये क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इससे भी पहले आपको बता दिए। दिस सेलेस्टियल बॉडी हैव देयर फिक्स्ड पाथ टू रोटेट सराउंडिंग ऑफ सन। ओके स्टूडेंट, यही चीज़ आपके बुक में भी है, आपको इसको फिर से एक बार हम बता देते हैं। ये एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी होता है स्टूडेंट, सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई प्लैनेट है जो एक फिक्स्ड पाथ पर सन के चारों ओर घूम रहा है, इसी को हम लोग प्लैनेट कहते हैं। आपको ये फिगर थोड़ी देर पहले भी आपको दिखा दिए हैं स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारा एथी है, फोटो है गैलेक्सी का, तो इसको आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, पहले फोटो में काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो प्लैनेट क्या होता है? अ सेलेस्टियल बॉडी हैव देयर ओन फिक्स्ड पाथ सराउंडिंग द अर्थ, सराउंडिंग ऑफ सन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। इसमें लाइन से आपको सबका नाम लिख लेना है, जो कि पहले ही आपको बता दिया गया है। सबका नाम आप लोग लाइन से ऐसे नोट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके स्टूडेंट, ठीक है। सबका नाम लिख लेंगे। बट इसमें दो चीज़ स्टूडेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विच प्लैनेट इज द फर्स्ट प्लैनेट अकॉर्डिंग टू सन? पहला। एंड व्हाट इज द पोजिशन ऑफ अर्थ to their according to sun and their height। ओके स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। सबसे पहला क्या था? मर्क्यूरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सन अगर हम लोग गिने 1 2 3 4 5 ऐसे, तो तीसरे नंबर पर हमारा अर्थ का पोजीशन आता है स्टूडेंट, तीसरे नंबर पर। लेकिन हाइट के हिसाब से देखा है, मतलब बड़ा से लेकर छोटा तक ऐसे अगर हम लोग काउंट करें तो हमारे अर्थ का रैंक क्या होता है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट, 5th रैंक है हमारे अर्थ का। ये जानना ही बहुत ज़रूरी है। सन के बाद अगर प्लैनेट को गिने तो तीसरे नंबर पर, ठीक है। और बड़ा से छोटा की तरफ अगर हम लोग गिने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ से, तो हमारा मतलब 5th पोजीशन पर है अर्थ स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं स्टूडेंट। ध्यान से आप सभी चीज़ों को नोट करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग 1 मिनट में फिर से एक नया डायग्राम के साथ आपको कुछ समझाते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग इसमें नया टॉपिक देखेंगे, प्लैनेट्स स्टूडेंट। हम लोग ये तो जान गए स्टूडेंट कि हमारे पास कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट। किसको कहते हैं भाई? तो सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के चारों ओर घूमता है। अच्छी तरह से हम लोग ये बात समझ गए। बट हाउ मच टाइम टू टेक देयर वन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये कि रिवोल्यूशन एक नया वर्ड आ गया है। रिवोल्यूशन क्या होता है? सन के चारों ओर, सपोज कीजिए स्टूडेंट ये सन है, इसके चारों ओर एक प्लैनेट को घूमने में कितना समय लगता है
इस पाथ को हम लोग, इस समय को हम लोग रिवोल्यूशन टाइम कहते हैं स्टूडेंट। क्या है, सन के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, उसको हम लोग रिवोल्यूशन टाइम कहते हैं। तो सभी प्लैनेट का अलग अलग रिवोल्यूशन टाइम होता है स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल सपोज कि स्टूडेंट ये सन है, ये है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, सपोज कि ये जुपिटर है, जुपिटर। डिस्टेंस वाइज अगर कोई प्लैनेट अगर सन से दूर होता जाता है स्टूडेंट, तो उसका ऑर्बिटल वे पाथ भी बड़ा होता है स्टूडेंट। ही टेक्स मोर एंड मोर टाइम टू रिवॉल्व वन रोटेशन। स्टूडेंट अच्छे से ये बात समझ लीजिए कि अगर मर्क्यूरी यहाँ से सिर्फ एक चक्कर लगाता है और इससे बड़ा एक चक्कर वीनस अगर लगा रहा है सन का, तो जाहिर सी बात है कि इसको ज़्यादा समय लगेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस बात को हम लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला है मर्क्यूरी स्टूडेंट। मान लीजिए मर्क्यूरी है, ही टेक्स 88 days टू देयर वन रिवोल्यूशन सराउंड देयर सन। ओके स्टूडेंट। एंड उसके बाद हम लोग अर्थ को देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग अर्थ पर रहते हैं। आपके बुक में होगा नहीं स्टूडेंट, लेकिन फिर भी हमको बता देते हैं। 365 1/4 days Earth take 365 and 1/4 day to take one revolution surround the Earth, surround the Sun student। सन को अर्थ को सूर्य के एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है स्टूडेंट? 365 days एंड 1/4 days, यानी 6 आवर भी इसको कहते हैं स्टूडेंट। 365 days एंड 6 आवर इस बात को कोई भूलेंगे नहीं स्टूडेंट। ठीक है, इतना डिटेल में आपको हम बता दिए, आपके बुक में भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कुछ नया टॉपिक, जैसे हम लोग इसमें मून को देखेंगे। मून क्या होता है? पहले हम लोग अर्थ को देखेंगे स्टूडेंट, प्लैनेट्स को देख लिए, अब लोग अर्थ को देखेंगे, अर्थ क्या होता है। फिर हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे मून। आपके बुक में लाइन से है, हम भी आपको लाइन से समझाते जा रहे हैं स्टूडेंट, ध्यान से समझिए। अर्थ, फिर मून, ये हम लोग की बुक में है, आपको पढ़ना है इसलिए हम आपको बता देते हैं। अर्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें अभी आप लोग जान गए। अर्थ इज अ सेलेस्टियल बॉडी, ही टेक 365 and 1/4 day to revolve सराउंड द सन स्टूडेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अर्थ पर हम लोग रह रहे हैं, इससे हम रिलेटेड हम लोग को जानना है। वाई ओनली वन प्लैनेट हैव देयर लाइफ एंड वाई अर्थ इज ऑप्टिमम फॉर सर्वाइविंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि एक अर्थ ही हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा प्लैनेट क्यों है जिस पर जीवन है, जहाँ लोग जिंदा रहते हैं, सांस लेते हैं। क्यों? बिकॉज ओनली वन प्लैनेट हैव ऑक्सीजन, वाटर, क्लाउड। ओके स्टूडेंट, सिर्फ एक ऐसा, यही अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर एक ऐसे कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है स्टूडेंट। ओके, सो एक आप लोग के चैप्टर में क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं, वाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, वाई अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, बिकॉज 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ कवर्ड with water, and that's why earth look like a blue in a solar system। अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है स्टूडेंट, सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है अभी हमारे सोलर सिस्टम में जिस पर पानी है, और उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। 2/3 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर, एंड दैट्स वाई वाटर अर्थ इज लुक लाइक अ ब्लू। इसीलिए अर्थ को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर पानी का अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा है। कितना है? 2/3 है, यानी इसको 71% हम लोग कह सकते हैं। 71% पानी हमारे धरती पर है, इसलिए हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मून। मून क्या होता है स्टूडेंट? इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी, बट दिस इज कॉल्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं स्टूडेंट, अच्छे से याद रखिएगा, नेचुरल सैटेलाइट एंड ह्यूमन मेड सैटेलाइट। मून इज ए एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल सैटेलाइट स्टूडेंट। ये क्या है? एक सैटेलाइट है जो कि नेचर ने बनाया है। मून क्या होता है? सैटेलाइट क्या होता है?
मतलब नेचुरल सैटेलाइट किसी एक प्लैनेट के चारों ओर घूमता है। सपोज़ कीजिए स्टूडेंट ये हमारा मून, सपोज़ कीजिए कि ये अर्थ है। ओके स्टूडेंट, ये अर्थ है। अर्थ हमारा सन के चारों ओर घूमता है स्टूडेंट, अच्छे से आप लोग ये जानते हैं, ये सन है, ये इसके फिक्स पाथ पे घूमता है। मून जिसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं वो किसी एक प्लैनेट के चारों ओर घूमता है स्टूडेंट, और वो भी उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में उसका रिवॉल्यूशन टाइम है, रिवॉल्यूशन स्पीड है। सपोज कीजिए स्टूडेंट कि अर्थ इस डायरेक्शन में सन के चारों ओर घूम रहा है, तो मून भी इसी डायरेक्शन में प्लैनेट के चारों ओर घूमता है स्टूडेंट। ठीक है, सैटेलाइट क्या होता है? दोज टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडी विच आर रोटेट इन अ प्लैनेट और सराउंडिंग इन अ प्लैनेट। ओके स्टूडेंट, एक ऐसा आकाशीय पिंड होता है स्टूडेंट जो किसी एक ग्रह का चक्कर लगाता है। ठीक है, उसको हम लोग मून कहते हैं। देर आर लॉट्स ऑफ प्लैनेट्स available in our solar system. They have own moon. Only 2 planet have their doesn't they have own moon. Okay student, so first 2 planet have their doesn't they have moon student. पहला 2 planet जो है उसके पास कोई भी चांद नहीं है, बाकी सभी planets के बाद स्टूडेंट चांद है। ठीक है ना, पहला 2 प्लैनेट कौन? मर्क्यूरी और वीनस, उसके पास एक भी मून नहीं है। बाकी हम लोग सब अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, फिर नेपच्यून, सबके पास अलग अलग सैटेलाइट है, अलग अलग नंबर ऑफ सैटेलाइट है स्टूडेंट। अर्थ के पास सिर्फ एक है। हाउ मेनी मून्स इन अर्थ, कोई अगर पूछे स्टूडेंट तो सिर्फ 1 बताएंगे। मार्स पे कोई पूछे स्टूडेंट तो आप लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ अ सैटेलाइट अवेलेबल इन आवर सोलर सिस्टम अगर स्टूडेंट कोई पूछे तो रिसेंटली ये डिस्कवर किया गया है। रिसेंटली Saturn have highest moon. How many moons student? 82. Jupiter second number पे स्टूडेंट, जुपिटर सेकेंड नंबर पे स्टूडेंट कितना है? 69. बट अकॉर्डिंग टू NCERT दिस डेटा विल नॉट फिल एट दिस टाइम स्टूडेंट। ये रिसेंट डेटा है, आप लोग याद रखिएगा। 82 मून सबसे ज़्यादा है सैटेलाइट सैटर्न का, अच्छे से याद रखिएगा स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट एक नया टॉपिक, इसका नाम है एस्टेरॉयड। क्या है नाम स्टूडेंट? एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड स्टूडेंट ये क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग इससे पहले एस्टेरॉयड बेल्ट को देखे थे, वो गैलेक्सी का जो फोटो बनाए थे हम लोग अपना, उसमें एस्टेरॉयड बेल्ट को देखे थे, उसको समझ लेना है अच्छे से। ये होता है क्या एस्टेरॉयड? इट इज़ एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी, बट द शेप ऑफ दिस सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी टाइनी, वेरी बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। ठीक है, सम साइंटिस्ट आर से दैट दिस सेलेस्टियल बॉडी इज़ अ पार्ट in few or last millions year back, this celestial body is a part of different planets. साइंटिस्ट लोगों का ये कहना है स्टूडेंट कि ये कुछ ऐसे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो आसमान में घूमते रहते हैं। ठीक है, और ये कभी ना कभी किसी प्लैनेट के हिस्सा रहे होंगे। यानी इफ़ द प्लैनेट्स आर डिस्ट्रॉयड एंड ब्रोक इन सम पार्ट्स ऑफ रॉक्स are spreaded in our galaxy or Milky Way or universe, these all celestial bodies are moved surround the sun. Okay student, ये सभी एक ऐसे सेलेस्टियल बॉडी है जो कभी ना कभी एक प्लैनेट के टूटने के बाद निकले हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट ये प्लैनेट है, सपोज कीजिए कि प्लैनेट टूट गया है। ठीक है, तो कई टुकड़े इससे निकल रहे हैं, कई टुकड़े, और ये सभी सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन के तरफ आने लगते हैं और सन के चारों ओर घूमने लगते हैं।
जिससे उस समय बताए थे कि एक एस्टेरॉयड बेल्ट क्रिएट हो गया यहाँ पर। आप लोग को फिगर याद होगा स्टूडेंट। ये सभी एस्टेरॉयड सन के ग्रेविटेशनल पुल की तरफ आकर्षित होते हैं और सन के चारों ओर घूमने लगते हैं। इसको हम लोग एस्टेरॉयड कहते हैं स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग मीटियोराइट्स पढ़ेंगे स्टूडेंट। मीटियोराइट्स, ये मीटियोराइट्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल चीज़ है, अच्छे से समझ लेना है, बहुत ही अच्छे से समझ लेना है स्टूडेंट। आप लोग को ज़्यादा इस चैप्टर में फोर्स नहीं लगाना है, एक बार में समझ लेना है। मीटियोराइट्स मीटियोराइट्स, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा टाइनीएस्ट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब रॉक ही कह सकते हैं स्टूडेंट। अ टाइनीएस्ट रॉक मूव इन आवर सोलर सिस्टम। स्टूडेंट सोच के देखिए, ये सन है, आपको हर चीज़ हम फिगर से समझाएंगे स्टूडेंट। ये सन है, कुछ कुछ टाइनीएस्ट ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही दूर से ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन की तरफ आने लगते हैं, ठीक है, और रास्ते में कई तरह के प्लैनेट्स उसको मिलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छे से ध्यान रखिए, छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है वो, ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है। किसी न किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल में वो जब वो इंटर करता है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, आपको कैसे समझाया स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। सपोज़ कीजिए हमारा अर्थ है, ओके स्टूडेंट, अर्थ, इसके चारों ओर थिन लेयर का एक गैस का लेयर होता है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एटमॉस्फेयर। सॉरी स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर कहते हैं। इफ द मीटियोराइट्स कम इन दिस लेयर then he will continuously burn due to their speed or atmosphere, different gases, mixture of different gases, they burn this rock particles, okay. Some rock particles are not fully destroyed and fall on the earth surfaces and they create wall, they create holes, okay. कई तरह के ऐसे मीटियोराइट्स होते हैं स्टूडेंट जो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर से आते हुए हमारे ग्रेविटेशनल पूल में, हमारे धरती के ग्रेविटेशनल पूल में इंटर कर जाते हैं और धीरे धीरे वो बर्न होने लगते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में कई तरह के गैसेस होते हैं जिसकी वजह से वो जलने लगते हैं और फाइनली उसका आकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है स्टूडेंट, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो एस्टेरॉयड और मीटियोराइट्स पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं और छोटे नहीं हो पाते हैं और फाइनली वो धरती पर गिर जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, जिससे कई तरह के गड्ढे बन जाते हैं। आज हम लोग के वर्ल्ड में कई ऐसे कंट्री है जहाँ पर मीटियोराइट गिरने के एविडेंसेस अवेलेबल हैं स्टूडेंट, आप लोग इसको अच्छे से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट आपके बुक में दो टॉपिक लास्ट बचा हुआ है, गैलेक्सी और यूनिवर्स। गैलेक्सी को हम लोग समझते हैं स्टूडेंट और यूनिवर्स को अच्छे से, ठीक है। गैलेक्सी क्या होता है स्टूडेंट? दिस इज द वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ अ billions of billion stars, clouds, dust and gases, okay student, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है? This is the system of a billions of billion stars, gases, clouds and dust, ये कभी भूलिएगा नहीं स्टूडेंट्स, and millions of million galaxies make universe, स्टूडेंट मिलियंस ऑफ मिलियंस गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स को फॉर्म करते हैं स्टूडेंट, मिलियंस ऑफ मिलियन गैलेक्सीज। यहाँ क्या था? बिलियंस ऑफ बिलियन स्टार्स, गैसेस, स्टार, गैसेस, क्लाउड्स, डस्ट, इससे क्या बना था स्टूडेंट? गैलेक्सी, जिसको आकाशगंगा कहते हैं, ओके स्टूडेंट। तो हम लोग इस चैप्टर को आराम से हम लोग आज देख लिए हैं, क्लास 7 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी मच, इसको आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक इस अपने क्वेश्चन को ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको क्वेश्चन को जवाब देने के लिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे अहेड।